Hello friends, good morning. Today we will study the chapter Final Accounts. Final Accounts कारखाना इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन. कारखाना जो होता है वो हमारी इंडस्ट्री होती है, वहाँ प्रोडक्शन होता है. और दफ्तर यानी कि ऑफिस, यहाँ लिखा पढ़ी होती है, बिजनेस मैनेजमेंट आता है. एंड अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड फॉर द सोल प्रोप्राइटर. जो हमारे सोल प्रोप्राइटर होते हैं उनके लिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया रहता है. फाइनल अकाउंट्स में 3 आते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पता करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता करते हैं, और बैलेंस शीट में हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर डेट पता करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है पूरे साल का बनाया जाता है. इसमें डेबिट होता है, क्रेडिट होता है. डेबिट में हम लोग पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं. और इसमें क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, और हम लोग इसमें ग्रॉस लॉस निकालते हैं. फिर हम लोग आगे देखते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि डायरेक्टली फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो हमारे प्रोडक्शन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करें. जो प्रोडक्शन करने में जो हम लोग को यूज़ आता है, डायरेक्ट जो खर्चे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं. वेजेस क्या होता है? मजदूरी जो डेली बेसिस पर दी जाती है. और ऑक्ट्राई आता है हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसमें वेजेस आता है, ऑक्ट्राई आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, इंपोर्ट ड्यूटी आता है, डॉक चार्जेस आता है, गैस फ्यूल पावर आता है, रॉयल्टी आता है, फैक्ट्री रेंट आता है. ये सब हमारे जो है डेबिट साइड आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के. फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता करते हैं. इसमें हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं ग्रॉस लॉस डॉट डाउन, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से था उससे ग्रॉस लॉस आया तो ग्रॉस लॉस लिखेंगे. अगर प्रॉफिट आए तो हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस डॉट डाउन. फिर हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, और हम लोग नेट प्रॉफिट लिखेंगे और नेट लॉस बताएंगे. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सारे ऑफिस के खर्चे. ठीक है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं हमारे सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटिंग, टेलीफोन, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बैड डेप्थ, पैकिंग चार्जेस, स्टाफ वेलफेयर, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव. ये सब हमारे जो है डेबिट साइड आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. अब हमारा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होता है? 2 तरीके से प्रिपेयर की जाती है. पहले लिक्विडिटी के बेसिस पे, दूसरा जो है परमानेंस के बेसिस पे. जो हमारी बैलेंस शीट है एज ऑन डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है. इधर हम लोग लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, इधर एसेट लिखते हैं. इसमें क्या है? करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉन करंट एसेट, डिवेंचर, बैंक लोन, कैपिटल, लेस ड्राइंग. और इसमें हम लोग नेट लॉस आया तो नेट लॉस करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर हमारा प्रॉफिट आया है तो नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे. और एसेट साइड में हम लोग लिखेंगे करंट एसेट, डेटर, कैश, बैंक, स्टॉक. नॉन करंट एसेट्स में हमारा आता है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर. ओके. और ये जो हमारी किस पे, जैसे कि करंट एसेट्स पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट आना चाहिए, फिर करंट लाइबिलिटीज़ आना चाहिए, है ना. तो उस तरह क्या है, किस ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए बैलेंस शीट को, उसे कहते हैं मार्शलिंग. बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट होती है एक स्टेटमेंट होती है. बैलेंस शीट इज़ मेड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम. ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है. ट्रेडिंग अकाउंट इज़ फॉर द एंटायर ईयर. ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है पूरे साल का बनाया जाता है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. और सेल्स जो होता है, ये एक फार्मूला होता है. अगर ओपनिंग स्टॉक में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा. सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा.